खबर दोपहर का। संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। 3 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में शामिल नेताओं ने मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को दिया। तो प्रचंड जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन। तस्वीरें चुनाव में जीत टीम, आपको बता दें जिस तरीके से स्वागत किया गया, उनका साफा पहनाकर, माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। आपको बता दें संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, तालियों के साथ स्वागत किया और इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने उन्हें साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। तो प्रचंड जीत पर पीएम मोदी का ये अभिनंदन। तो आपको बता दें क्योंकि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। ऐसे में 3 बड़े राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में जीत के बाद आज संसदीय दल की ये बैठक जो है वो बुलाई गई थी। संसद भवन में ये बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को इस पूरी जीत का श्रेय दिया। बढ़ते खबरों में आगे, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे संसद भवन। लोकसभा की सदस्यता से दे सकते हैं इस्तीफा। आपको बता दें कमस्कर से जीते हैं विधानसभा चुनाव और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हनुमान बेनीवाल संसद भवन पहुंचे हैं, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा जो है दे सकते हैं। आपको बता दें कमस्कर से चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं हनुमान बेनीवाल और माना यह जा रहा है कि लोकसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही पद पर एक व्यक्ति रह सकता है। ऐसे में विधायक बनने के बाद वो अपनी सांसदी से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लोकसभा के बाहर की आपको हम दिखा रहे हैं, संसद भवन के बाहर की, जहां पर आज लोकसभा में पहुंचे हैं हनुमान बेनीवाल और जानकारी सामने आ रही है कि आज वो अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और वो विधायक के तौर पर आगे कार्य करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। कमस्कर से चुनाव जीते हैं बेनीवाल और ऐसे में अब वो एक ही पद पर विधानसभा में रह सकते हैं और अपनी उन्हें सांसदी छोड़नी होगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि वो संसद भवन पहुंचे हैं और कुछ ही समय बाद वो अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं, अपना पद जो है सांसदी का वो छोड़ सकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तिजारा से विधायक चुने गए हैं बालकनाथ। आपको बता दें ऐसे में उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इससे पहले 3 सांसद जो हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब इंतजार बाबा बालकनाथ का था। बाबा बालकनाथ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अलवर से सांसद और अब विधायक वो हैं क्योंकि तिजारा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और विधायकी का चुनाव वो जीते हैं। राजस्थान के अलवर से भाजपा के सांसद बाबा बालकनाथ ने अपनी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। संवाददाता विनीत इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। विनीत, देखिए सांसद बाबा बालकनाथ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधायकी का जो चुनाव जीता था उसके बाद अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। क्या अपडेट आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने देखा कि जो चुनाव में जिनमें सांसदों ने जीत हासिल की थी, 9 सांसदों ने कल ही अपने इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। अब 10वें सांसद में जो जिन्होंने
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो ऐसे सांसद जिन्हें टिकट मिला था और चुनाव जीते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और आज जो है, कल जो है वो टेक्निकल कारण से बाबा बालकनाथ जो है वो इस्तीफा नहीं दे पाए थे। आज उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। ओम बिरला को मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। तो साफ तौर पर अब जिस तरह से बीजेपी में आला कमान ने तय किया है कि जो भी वे विधायक, जो सांसद हैं, जो उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और वो जीत गए हैं, वो अब विधायक ही रहेंगे। तो इसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि तिजारा से जो विधायक बने हैं बालकनाथ, जो अलवर के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। तो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से बीजेपी आलाकमान की ओर से यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि जीते हुए विधायक जो है वो अपना इस्तीफा देंगे, और इसी कड़ी में बाबा बालकनाथ ने अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य की जो राजनीति होती है उसमें उनकी क्या भूमिका होती है, यह अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि बाबा बालकनाथ भी विधायक के तौर पर ही काम करेंगे। जी, भूमिका क्या होती है विनीत, वो अलग है, लेकिन इस वक्त सीएम दावेदारों में भी उनका नाम चर्चा में है। तौर पर अगर हम बात करें, बाबा बालकनाथ की बात करें, तो सीएम के दावेदार के तौर पर जो है वो उन्हें वो देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब वो सांसद बने थे तब भी उनकी एक अलग छवि थी, और नाथ संप्रदाय के वो आते हैं, और नाथ संप्रदाय का जो मुख्य अखाड़ा है वो मंदिर जो है वो उसके प्रतिनिधित्व वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। जब से उन्हें टिकट दिया गया था सांसद से हटाकर। ठीक है विनीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पैतृक गांव गोगामेड़ी में आज पहुंचेगा पार्थिव देह। आपको बता दें दोपहर बाद करीब 3 बजे पहुंचेगा देह। गोगामेड़ी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी में पहुंच जाएगा। 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके समर्थक लगातार जिन रास्तों से उनका पार्थिव देह जा रहा है वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो पार्थिव देह है वो इस वक्त रवाना हो गया है और अभी रास्ते में है, और ऐसे में कुछ ही समय बाद 3 बजे तकरीबन बताया जा रहा है कि वो उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जो है आगे जो है जो भी प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की वो जो है निभाई जाएगी। फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि पैतृक गांव गोगामेड़ी में किया जाएगा अंतिम संस्कार। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक वो लगातार उनके यात्रा के दौरान भी, अंतिम यात्रा के दौरान भी उनके साथ हैं। शुरुआत से लेकर वो गोगामेड़ी के साथ रही हैं, और ऐसे में अब जो है जब अंतिम यात्रा निकाली जा रही है तो साथ में मौजूद हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जयपुर में हुए गोलीकांड में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत के बाद अब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। संवाददाता राजू हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। राजू, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि इस वक्त कहां पर यात्रा पहुंच गई है? राजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है उनकी पार्थिव देह आज करीब 3 बजे जो उनका पैतृक गांव है गोगामेड़ी, वहाँ उनका पैतृक गांव है गोगामेड़ी, वहाँ उनकी जो डाणी है वहाँ पहुंचेगी। अभी हम वहीं पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो है समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथी हैं, गांव ग्रामीण है वो मौजूद हैं, और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ लगा हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित कई जिलों से जो पुलिस के आला अधिकारी, खुद आईजी बीकानेर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इस समय जो है रास्ते में जो है पार्थिव देह आ रही, और करीब 3 बजे का समय यहाँ दिया गया है पहुंचने का। और जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, और उनका यही कहना है कि कुछ मांगों पर तो सहमति बनी है, मगर जब तक जो 2 हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक जो है हम शांत नहीं बैठेंगे, और यह आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है।
फिलहाल जो है पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ मौजूद है, भारी संख्या में ग्रामीण उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं और सभी जो है इंतजार कर रहे हैं उनकी पार्थिव देह का। और बिल्कुल नम आंखें जो है इनकी हैं सभी की, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी यहाँ काफी लोकप्रिय थे। यहाँ से 2013 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बसपा की टिकट पर और काफी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं और भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। जी ठीक है, क्या यात्रा भादरा पहुंच गई है? क्या अपडेट है आपको इसको लेकर? जी बिल्कुल, यात्रा अभी हनुमानगढ़ जिले में नहीं पहुंची है, रास्ते में है, क्योंकि जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और समय जो 3 बजे का बताया गया उससे भी कुछ देरी हो सकती है, मगर यात्रा अभी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश नहीं की गई और जिले में प्रवेश करने के बाद यात्रा जो उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी पहुंचेगी। जी यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं राजू? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है इनकी जो डाणी है यहाँ पर समर्थक जुटे हुए हैं भारी संख्या में और पुलिस जो है पुलिस जाब्ता भारी संख्या में तैनात है। जो गोरख टीला से लेके करीब 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, पूरे 3 किलोमीटर में पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी, कई जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, आईजी बीकानेर खुद यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, पूरी तरह से हर बात पे मॉनिटरिंग की जा रही है और ग्रामीण जो है वो भी यहाँ मौजूद है। ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जी ठीक है राजू, क्या यहाँ पर भी अंतिम संस्कार से पहले उन्हें श्रद्धांजलि, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है? जी बिल्कुल, डाणी के अंदर जो है टेंट लगाया गया है और यहाँ पार्थिव देह आएगी, उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, यहाँ श्रद्धांजलि सभा होगी और इसके बाद ही जो है अंतिम संस्कार होगा। जी ठीक है, समर्थकों से आपने बात की होगी, क्या उनका कहना है? जी बिल्कुल, समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई उसके अंदर जो कुछ मांगे थी वो तो मान ली गई, मगर इसके अलावा भी जो है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी सुखदेव भाई साहब की जो हत्या हुई है वो एक नियोजित कार्यक्रम था और ये सरकार को पहले से पूर्व निर्धारित था, उनको पता भी था। उनकी सुरक्षा नहीं देना एक बड़ी चूक थी, सरकार का फेलियर है। जो पूर्व सरकार थी उसका फेलियर है, जो वर्तमान सरकार बनेगी उसका भी अभी फेलियर ही मानिए, क्योंकि जो अभी टीम बिठा रखी है इन्होंने, उस टीम के पास में इतने पुख्ता सबूत नहीं है और जो मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है भी उनको पकड़ लिया गया है, उनको अभी जांच कर ली गई है, जांच कमेटी बिठाई, ये सब निरर्थक बातें हैं। हम तो तब तक मानेंगे तब तक उनको अंडर अरेस्ट करने की बात नहीं है। सुरक्षा के बारे में जरा जानकारी दीजिएगा कि सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। सबसे प्रिय थे और सर्व समाज के प्रिय थे। आज जो ये लोग खड़े हैं, लोग किसी की हत्या या मृत्यु हो जाती है तब लोग कोई समय पे पहुंचने का कष्ट करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर और करीबन 10 किलोमीटर तक और भादरा शहर के अंदर हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि लोगों में एक भावना थी और उनके प्रति लगाव था हमेशा से। वो लोगों के साथ में हमेशा जुड़ाव रखते थे और जब भी आते थे एक सामान्य आदमी की तरह मिलते थे। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के कारण भी उनमें ऐसा भाव नहीं था। हमारे साथ बड़ा लगाव था, हमारे बड़े भाई थे। हमें एक बात कहते थे, आप ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मणों का हमारे मैं तो दादा के पुकारते थे वो हमेशा से, पूरे जो ब्राह्मण हैं ब्रह्मांड के उनको देवता बोलते थे। लेकिन उनका एक ही बात था कि आपकी तरफ कोई अंगुली करेगा तो पहले मेरी तरफ अंगुली करेगा। तो ये बात उनकी सबसे प्रिय थी और वो हमेशा से इसी बात में हमारे दिलों में राज करेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि पुलिस जांच जरूर कर रही है मगर हमें अभी भी जांच पर विश्वास नहीं है और जब तक जो हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और साथ में इनका यह भी कहना है कि उनको सुरक्षा अगर दी गई होती तो शायद ये हत्या नहीं होती और ये पिछली सरकार का फेल्योर है। साथ इनका यह भी कहना है कि जो सरकार बनने जा रही है भाजपा की, उस पर भी इनको अभी विश्वास नहीं है। इनको विश्वास जब होगा जब जो हत्यारे राजू, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजू, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो पिछली सरकार थी उसका फेल्योर रहा है, उनको सुरक्षा नहीं दी गई, इसी कारण हत्या हुई है। और जो नई सरकार बनने जा रही है भाजपा की, इनका कहना हमें
उन पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी जो पुलिस जांच चल रही है उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका यही कहना है ठीक कि है पहले राजू, हत्यारों पर सख्त समर्थकों से कार्रवाई हो। बात करिए और जानिए थोड़ा सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में जानिए, उनके साथ बिताए कुछ पलों को पूछिए कि किस तरीके से वो आज उन पलों को याद कर रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ काफी समर्थक हैं। जैसे आप ये बताएं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अब दुनिया में नहीं रहे, आपका अच्छा प्रेम रहा है, कैसा उनका व्यवहार था, किस तरह से वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते थे, जो आज समर्थक पहुंचे हैं यहाँ पे? ये बहुत दुखद घटना जो पूरी गोगामेडी क्षेत्र को नहीं, राजस्थान को नहीं, पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। लोगों की भावनाओं के साथ में दुख है, साथ साथ में गुस्सा भी है कि वो न्याय मिले। हो गया वो हो गया, एक शेर को कई गिद्धड़ों ने मिलकर के मारा है। बड़ा दुख का समय है, ये दुख की घड़ी है ये पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे गोगामेडी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गोगामेडी के लिए तो वो मसीहा थे, गरीबों के दाता थे, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले थे। उनको परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अरदास करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। वो प्रशासन से कहना चाहते हैं कि वो न्याय दे हमें, और ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक हमें वो नहीं, उसका न्याय नहीं मिलेगा। और सुखदेव भाई साहब ने यहाँ पर हर घर में सुखदेव पैदा कर दिए हैं, इसलिए पूरे गोगामेडी गांव सुखदेव है। उनके साथ बिताए कुछ पल याद आ रहे होंगे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आ रहे हैं जी। देखो, मेरा दांतों का हॉस्पिटल है, मैं डेंटिस्ट हूँ, वो मेरे पेशेंट भी रहे हैं। वो सुरत होते थे, फिर भी उनके अगर दांत में दर्द होता था तो मेरे पास ही चल के आते थे। बहुत ही अपने से थोड़ा सा बड़ा होता था, उनको पैर छूते थे। बड़े प्यार और सम्मान के साथ में सब लोगों के साथ में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। आज इतनी सारी भीड़ को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोगों के दिलों में कितना राज करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी छत्तीसगढ़ के नेता माने जाते हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये नेता बहुत बढ़िया थे, नेता थे, बढ़िया थे और सब मिलजुल वाले बड़े आदमी थे। आज दुखद मौत हुई है और मांग ये है कि जब तक हत्यारों पे कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप सब समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये आनंद तो न्याय नहीं मिलेगा तो कह रहे। जैसे कि इन समर्थकों का कहना है कि वो छत्तीसगढ़ के नेता थे, सबसे प्रेम रखते थे, व्यवहार अच्छा था और इसीलिए ये गम में डूबे हुए हैं, और उनके साथ जो समय इन्होंने बिताया है वो याद भी कर रहे हैं। और इनका अंत में एक ही बात कहना है कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। और वहीं इनका यह भी कहना है कि एक मन में इनके आक्रोश भी है कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने अगर सुरक्षा दी होती तो शायद उनकी हत्या नहीं होती, और अगली सरकार पर भी अभी इनको यकीन नहीं है, हालांकि सरकार बनी नहीं है, हो सकता है सरकार कोई सख्त कदम उठाए, और ऐसी ही इनकी मांग है कि आने वाली जो सरकार है वो सख्त कदम उठाए। जी बिल्कुल, देखिए सख्त कदम उठाए, ये लगातार उनके प्रशंसक कह रहे हैं, और पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, लगातार दबिश दे रही है, और जल्द ही हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे इसका दावा भी कर रही है, और इसके लिए जांच भी जारी है। लेकिन राजू, यहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं, और अभी तो यात्रा पहुंचने वाली है, उसमें भी बहुत सारे समर्थक यात्रा के साथ आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी उनकी जो पार्थिव देह पहुंचे नहीं हनुमानगढ़ जिले में ही, उससे पहले ही उनके यहाँ लाखों के करीब संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद हैं। और जो पुलिस की जाब्ते की बात है, तो जो गोरख टीला से लेकर और करीब 3 किलोमीटर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बाहर से पैरामिलिट्री की भी टीम है, पुलिस आई हुई है, और पुलिस के आला अधिकारी जो है कई जिलों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कई थानों के एसएचओ, कई जिलों के कई थानों के एसएचओ यहाँ मौजूद है, खुद आईजी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल मिला के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जब पार्थिव देह पहुंचेगी तो उनके साथ में भी बहुत भारी संख्या में समर्थक पहुंचेंगे। ऐसे में समर्थकों के मन में जो दुख है, जो गुस्सा है कि शायद सुरक्षा मिलती तो उनकी जान नहीं जाती, और इनका यही कहना है कि हत्यारों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और आईजी बीकानेर का भी यही कहना है कि हत्यारों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, और जिस भी तरह की, जिस स्तर की भी जांच होनी चाहिए उसमें पुलिस लगी हुई है। जी
बिल्कुल, पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन राजू, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि इसी गांव के वो थे और आज अपने पैतृक गांव में उनकी अब यह अंतिम यात्रा पहुंच रही है जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी पहचान बनाई और लोगों के बीच कितनी उनकी पहचान थी ये उनके समर्थकों में हम साफ तौर पर देख भी रही हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सिर्फ उनके गाँव में ही नहीं, हम जयपुर में भी हम तस्वीरें देख रहे थे कि लगातार भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे। गांव के लोग क्या कहते हैं? आपने उनसे बात की होगी, क्या महसूस होता है आपको? किस तरीके का उनका नेचर था और गांव में वो कितना आते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, ये भी जानिए गांव वालों से। ग्रामीणों से अपन ने अभी बात की थी। ग्रामीणों का यही कहना है कि हमारा उनसे बहुत अच्छा प्रेम था और वो सर्व समाज को बराबर लेकर चलते थे, सबके चहेते थे, हंसमुख थे, व्यवहारिक थे और किसी को कहाँ भी जरूरत होती तो काम आते थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इतनी भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद है। उनके व्यवहार के कारण, ग्रामीणों का कहना है कि उनके व्यवहार के कारण हम यहाँ मौजूद है। हमें उनकी मौत का दुख है, मगर जितने भी ग्रामीण हैं या उनके समर्थक हैं, सर्व समाज के लोग हैं या करणी सेना से जुड़े कार्यकर्ता हैं, सबकी मांग एक यही है कि हत्यारों पर सख्त कार्रवाई हो। और इनका यही कहना है कि भी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तो दुनिया से चले गए और हमारा साथी दुनिया से चला गया और हमारी आंखें नम है, दिल में दर्द है, मगर हम न्याय की मांग करते हैं। नई सरकार से न्याय की मांग करते हैं, पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद राजू आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ जंक्शन के विधायक केसाराम चौधरी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सभी विधायकों को मंजूर होगा। मैं यहां वसुंधरा राजे का धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूं। बता दें कि इसके बाद केसाराम ओम प्रकाश माथुर के आवास पर भी पहुंचे थे। नहीं है, संगठन जो भी आदेश करेगा उसके साथ है। आप वसुंधरा जी से मिलने आए हैं, क्या चाहते हैं इन्हें फिर से कमान मिले? देखिए, ये तो विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय जो भी होगा पालना